बिहार में जिस समय नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे थे, 200 पार 200 पार मतलब 202 नंबर आए हैं विधायकों की संख्या ही एनडीए की 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में। उस वक्त में जिस ढंग से जश्न का माहौल था, उस समय में ठीक पश्चिम में मुंबई की बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां की राजनीति गजब सा उबाल था। वहां पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, या एकनाथ शिंदे खुद कहिए, भारतीय जनता पार्टी से भिड़ गए हैं। और भिड़ने का नतीजा क्या होगा, ये बड़ा विस्फोटक हो सकता है। एक लिहाज से अजित पवार और एकनाथ शिंदे की मदद से सरकार वहां चले, मदद से क्या चल रही है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कंफर्ट बना ले, लेकिन जो 29 निकाय चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में काफी महत्व रखते हैं, वहां एकनाथ शिंदे की पार्टी का कहना है कि उनके अस्तित्व के लिए ये जरूरी है कि उनकी बढ़त रहे। उसमें भारतीय जनता पार्टी से बढ़त की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है उससे उन्हें बढ़त मिलने रहे, इसके लिए वो उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए। फ्री हैंड लेने के चक्कर उन्होंने उल्लासनगर एक सीट है, वहां पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोचिंग शुरू कर दी। तो इससे खफा होकर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा किया कि एकनाथ शिंदे का धड़ाम से जमीन पे गिरा है। वो सीधे दिल्ली दौड़े दौड़े पहुंचे, अमित शाह कह दिए कि ये देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ, हम बचेंगे तब आप बचेंगे, या फिर भविष्य की राजनीति में आपके साथ कौन जाएगा। जिस रिस्क के साथ हमने शिवसेना तोड़ा, एक नई गुट बनाया और भारतीय जनता पार्टी को मदद की, भले ही आपके सहारे मुख्यमंत्री बना, में अलग बात है, लेकिन भविष्य की राजनीति में अगर मेरे साथ कोई ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो आने वाले दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन आएगा इतना हिम्मत कर, इतना दिल्ली दे करके। काफी कुछ समझाया, कहते हैं अमित शाह ने कुछ देवेंद्र फडणवीस को कहा शांत रहने के लिए, थोड़ा सा रास्ता, बीच का रास्ता निकालने के लिए। तो बीच के रास्ते में नो पोचिंग एक्ट बनाए, दोनों के बीच में समझौता हुआ कि दोनों एक दूसरे के लोगों को नहीं पोच करेंगे। मामला बता दूं, शुरुआत हुआ था, हिम्मत कर गए थे एकनाथ शिंदे, उल्लासनगर एक निकाय है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया था, या भारतीय जनता पार्टी के जो धुर विरोधी नेता है पप्पू कहते हैं, उसके बाद पप्पू कलानी के बारे में, उनके लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को एकनाथ शिंदे शिवसेना ने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। तो ये खतरनाक मोड़ था। उस जवाब में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं उनको ही पोच करना शुरू कर दिया। तमाम कद्दावर जो लोग हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनको ये संकेत देना शुरू कर दिया कि भैया आ जाओ, आना चाहते हो इधर, इसका इरादा ठीक नहीं है। तो ये जो लड़ाई थी, और इस लड़ाई के बीच में एक बड़ी बात है, एकनाथ शिंदे का जो वैराग्य है उद्धव ठाकरे के साथ है, राजनीतिक अस्तित्व की बात है। उद्धव ठाकरे डाउन होंगे तभी एकनाथ शिंदे हमेशा से ऊपर रहेंगे। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, लेकिन इस उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस का जो इक्वेशन है वो अद्भुत इक्वेशन है। हमेशा एकनाथ शिंदे को लगता रहता है कि कुछ गड़बड़ करोगे भैया तो सरकार में शामिल कर लेंगे उद्धव ठाकरे को फिर से दोबारा से। एक आइकॉन है उद्धव ठाकरे, चूंकि बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के, तो जमीन पे चाहे जितना मजबूत हो, जो कमजोर हो, वो जब तक कमजोर है तब तक एकनाथ शिंदे का अस्तित्व है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिस दिन उद्धव ठाकरे मजबूत हो गए, इस लायक हो गए, भारतीय जनता पार्टी से मजबूत नहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी से मजबूत हो गया, तो उठा करके सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे से समझौता कर देगी। जो देवेंद्र फडणवीस का मूड है उसमें एकनाथ शिंदे खुद को अलग अलग महसूस करता है। एकनाथ शिंदे को यह भी लगता है, अपने ही साथ देवेंद्र फडणवीस ज्यादा तवज्जो देते हैं अजित पवार को। अजित पवार खुद एक बड़े मामले में उलझे पड़े हैं। पार्थ पवार का जो पुणे का जो जमीन घोटाला हुआ, भूमि घोटाला हुआ है, कहते हैं अति विश्वास ले लिया था अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस का, इसके आड़ में वो घोटाला हुआ है। इस घोटाले की वजह से भी मामला, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि देखिए हम तो ऐसा करते नहीं, उल्टा सीधा, देखिए हमारा दूसरा पार्टनर कैसे कर रहा है, दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे कर रहा है। ये तमाम शिकायतें एक रोते हुए गए केंद्र के नेतृत्व से, लेकिन इसका नतीजा निकला है कि अगर उसी पे ठहरा रहता है मामला कि भारतीय जनता पार्टी ना तो एकनाथ शिंदे गुट के किसी नेता को अपनी ओर लाएगी, न एकनाथ शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर पर कोई कमजोर करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसे पोच करेंगे उसके लोग। अगर ये चलता है तब इसके परिणाम कैसे, इतने भर से बात बनने वाली बात नहीं है। जिस ढंग से बिहार में एनडीए की जीत हुई, कहते हैं 5 पांडव थे, वहां 5 दल थे, यहाँ तो ठीक है 3 दल है, भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की एनसीपी, जो अजित पवार कहना ठीक है एनसीपी का गुट, और दूसरा एकनाथ शिंदे की शिवसेना। ये भी दोनों एक दूसरे क्लेम करते हैं। अजित पवार भी कहते हैं ओरिजिनल एनसीपी वही है, और एकनाथ शिंदे भी कहते हैं ओरिजिनल शिवसेना वही है।
जबकि दोनों के मालिक अलग अलग हैं। उद्धव ठाकरे का गुट अलग हो गया, छोटा हो गया है। इसी ढंग से शरद पवार का गुट छोटा हो गया है, जो संस्थापक थे इस जो एनसीपी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। तो इसके सहारे कौन सरकार चल रही है। लेकिन जो निकाय चुनाव होना है, अगर आपको जीतना है तो आपको तय करना पड़ेगा। बिहार में जिस ढंग से 5 पांडव एनडीए के पार्टनर के तौर पर एकबद्ध होकर चुनाव लड़े हैं, उस ढंग से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड पे जो दिक्कतें आ रही हैं उसको जितनी जल्दी खत्म कर, एंटी पोचिंग पॉलिसी से बात नहीं बनेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास वाली पॉलिसी में लानी पड़ेगी। अब तो बड़े ये लेवल है कि हम आपके लोग नहीं लगा, ये तो विरोधी दलों के बीच समझौता होता है। लेकिन जो कि एनडीए के पार्टनर हैं, तो अगर ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता है, साथ मिलकर लड़ते तो साथ अच्छा होता। लेकिन कहते हैं एक नाथ शिंदे का इरादा बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना इरादा बन रहा है, कोई डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है निकायों में। भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना का जो पुराना इक्वेशन है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर डिपेंडेंट हो जाया करती है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम निकाय चुनाव में खुद को स्वतंत्र महसूस करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है। इसलिए एक नाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की परिणामों की संख्या बेहतर हो, वो भी थोड़ा इंडिपेंडेंसी मूड में है। तो ये लड़ाई जो जमीन स्तर पर अगर इसी ढंग से रही तो एक मुश्किल, सरकार पे तो कोई बड़ा संकट नहीं आने वाला है। लेकिन एक अविश्वास का जो मामला है एनडीए पार्टनर के अंदर में, वो जिस ढंग से उभर रहा है, उसको किसी न किसी ढंग से बहुत जल्दी जिस तरीके से भी हो ये निकाय चुनाव के से पहले शांत कर लिया तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि ये एक नाथ शिंदे ऐसा चाहते हैं। उनका मामला तो सिर्फ निकाय चुनाव, तो वो राष्ट्रीय पहचान तो बनानी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर इतना ज्यादा मजबूत हो गए एक नाथ शिंदे, पटकनी दे दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही, अपने सहयोगी को ही निकाय चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल होगी। क्योंकि उनकी भी जरूरी है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभरने के लिए। तो एक अजीब सा फ्रेंडली मैच चल रहा है, लेकिन तनाव इस कदर बढ़ जा रहा है कि लग रहा है एक नाथ शिंदे अब गए तब गए, और उद्धव ठाकरे सरकार में अब शामिल हुए तब शामिल हुए। तो ये पूरा मामला शायद निकाय चुनाव के अंतिम निर्णय तक चलता रहेगा। उसके बाद जो टॉस में जो हेड आएगा, टेल आएगा, उसके आधार पर लगता है एक नाथ शिंदे को छोड़ा जाएगा, साथ रखा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करने की स्थिति में होगी। नमस्कार, धन्यवाद।